नमस्कार। आज हम महर्षि वेदव्यास के जीवन और उनके योगदान के बारे में जानेंगे। महर्षि वेदव्यास हिंदू धर्म के एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऋषि हैं, जिन्हें वेदों का संकलन करता, महाभारत का रचयिता और पुराणों का लेखक माना जाता है। वे वेदों के विभाजन करता थे, इसीलिए उन्हें महर्षि वेदव्यास यानी वेदों का व्यास या विभाजक कहा गया। महर्षि वेदव्यास का जन्म एक विवाहेतर संयोग से हुआ था। उनके पिता महर्षि पराशर और माता सत्यवती थीं। सत्यवती एक मल्लाह की पुत्री थी जो नाव चलाया करती थी। जब पराशर आशी यमुना नदी पार कर रहे थे, तब उन्होंने सत्यवती को देखा और उससे एक पुत्र की इच्छा की। सत्यवती की अनुमति से पराशर ने एक गंधमुक्ति और दिव्य वातावरण रचा और वहीं एक पुत्र उत्पन्न हुआ, कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण इसलिए क्योंकि उनका रंग श्याम था और द्वैपायन इसलिए क्योंकि उनका जन्म एक द्वीप में हुआ। व्यासदेव ने जन्म लेते ही ज्ञान प्राप्त कर लिया और अपने पिता की अनुमति लेकर तपस्या और ज्ञान के मार्ग पर चल पड़े। प्राचीन समय में वेद एक ही ग्रंथ हुआ करता था। वेदव्यास ने इसे 4 भागों में विभाजित किया। ऋग्वेद देवताओं की स्तुतियों का संग्रह, यजुर्वेद यज्ञों और अनुष्ठानों की विधियाओं, सामवेद संगीतात्मक स्तुतियां और अथर्ववेद चिकित्सा, तंत्र, मंत्र और रहस्यमयी ज्ञान। इन 4 भागों को उन्होंने अपने शिष्यों को सौंपा। ऋषि पैल को ऋग्वेद, ऋषि वैशंपायन को यजुर्वेद, ऋषि जैमिनी को सामवेद और ऋषि सुमंतु को अथर्ववेद। इस प्रकार वेदों का ज्ञान सुरक्षित और व्यापक रूप से फैला। वेदव्यास ने महाभारत संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य लिखा। इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। इस ग्रंथ में कुरुवंश के वंशजों का इतिहास, धर्म अधर्म का संघर्ष और भगवान श्री कृष्ण का गीता उपदेश समाहित है। महाभारत को उन्होंने मौखिक रूप से बोला और भगवान गणेश ने उसे लिखा, इस शर्त पर कि वेदव्यास बिना रुके बोलेंगे और गणेश बिना रुके लिखेंगे। महाभारत का हिस्सा ही भगवद गीता है, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में धर्म, कर्म, योग और भक्ति की अद्भुत शिक्षा दी। गीता वेदव्यास की ही रचना का हिस्सा है और उसे शास्त्रों का सार कहा गया है। वेदव्यास ने 18 प्रमुख पुराण और उप पुराण भी रचे। इनमें से कुछ प्रसिद्ध नाम हैं: भागवत पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, नारद पुराण। भागवत पुराण विशेष रूप से श्री कृष्ण की लीलाओं का अत्यंत भावनात्मक और भक्ति से परिपूर्ण वर्णन करता है। वेदव्यास ने अनेक शिष्यों को शिक्षा दी, जैसे शुकदेव मुनि, जो उनके पुत्र थे, भागवत कथा के मुख्य वक्ता, वैशंपायन, महाभारत के प्रवक्ता, जैमिनी, पैल, सुमंतु और भी कई शिष्य, वेदों के प्रचारक। वेदव्यास का योगदान कई क्षेत्रों में है। वेदों का 4 भागों में विभाजन और उनका अनुक्रमण, महाकाव्य महाभारत की रचना, गीता का उपदेश, महाभारत में 18 पुराणों की रचना और गुरु परंपरा के माध्यम से वेदों और धर्म का शिष्यों द्वारा प्रसार। वाकई उनका योगदान अनमोल है। सत्यवती ने बाद में राजा शांतनु से विवाह किया, जिससे वे हस्तिनापुर की रानी बनी। उनके पुत्र विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद वंश वृद्धि के लिए सत्यवती ने वेदव्यास को बुलाया। उन्होंने नियोग परंपरा के अनुसार विचित्रवीर्य की पत्नियों अंबिका और अंबालिका से संतानों को उत्पन्न किया। अंबिका से धृतराष्ट्र, जो जन्मांध थे, अंबालिका से पांडु, जिनका शरीर पीला था, और दासी से विदुर, जो नीतिज माने जाते हैं। इस प्रकार वेदव्यास कौरवों, पांडवों और विदुर के पिता समान हुए। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि वेदव्यास चिरंजीवी यानी अमर हैं और कलयुग के अंत तक
जीवित रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि वे अब भी हिमालय में तपस्या कर रहे हैं और समय आने पर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। वेद व्यास न केवल एक आर्षि थे, बल्कि भारतीय संस्कृति के इतिहास, साहित्य, धर्म और दर्शन के स्तंभ भी थे। उनके बिना हिंदू धर्म की इतनी समृद्ध साहित्यिक परंपरा की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कृपया इस वीडियो को लाइक